हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुप्ता एज के बारे में। एंड ये पूरा टॉपिक आपका कवर कर दिया जाएगा इस वीडियो में थ्रू द वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यू एंड ए, यानी कि क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गुप्त एज, जो गुप्त पीरियड था, गुप्त वंश जो था, उस टाइम के जो भी अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हम वन लाइनर क्वेश्चंस के थ्रू यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। ओके। विच डायनेस्टी इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडिया। जो एंशियंट इंडिया है अपना, जो प्राचीन भारत है, एंशियंट हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं, तो एंशियंट हिस्ट्री में एंशियंट इंडिया जो है उसका गोल्डन एज है, उसको किसको कौन से पीरियड को बोला जाता है, कौन सी डायनेस्टी को बोला जाता है, तो वो है अपनी गुप्त डायनेस्टी। ठीक है, तो गुप्त डायनेस्टी जो है, गुप्त डायनेस्टी का जो टाइम था उसको यहाँ पे अपना जो इंडियन हिस्ट्री का जो एंशियंट टाइम है उसका क्या बोला जाता है, उसको गोल्डन गोल्डन एज बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, द गुप्त एम्पायर एग्जिस्टेड अप्रोक्सीमेटली बिटवीन विच ईयर्स। यानी कि इसका टाइम पीरियड पूछा गया है कि जो गुप्त एम्पायर था, गुप्त डायनेस्टी जो थी, वो कब से लेके कब तक थी। तो इसका जो टाइम पीरियड था वो 320 सेंचुरी एरा से लेके क्राइस्ट एरा से लेके 550 क्राइस्ट एरा यानी कि एडी तक था। ठीक है, 330 से लेके 330 एडी से लेके 550 एडी। एडी को ही हम सीई बोलते हैं, यानी कि एनो डोमिनी जो होता है, यानी कि आफ्टर द बर्थ ऑफ हाँ, जो आपने क्रिस्ट थे। ठीक है, तो जो अपना बीसी होता है और एडी होता है, तो एडी को ही क्या बोला जाता है, सीई, यानी कि क्राइस्ट एरा। ठीक है, तो गुप्त पीरियड का जो टाइम था वो क्या था, 320 सीई से लेके 550 सीई, यानी कि 320 क्राइस्ट एरा से लेके 550 क्राइस्ट एरा तक का जो टाइम था उसको गुप्त पीरियड, गुप्त एम्पायर का टाइम बोला जाता है। और गुप्त एम्पायर में यानी कि गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इस इंडिया। ठीक है, हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी। जो कि अपना फाउंडर था गुप्त डायनेस्टी का, वो कौन था, श्रीगुप्त नाम का था, जिसने फाउंड किया था गुप्त डायनेस्टी को। यानी कि गुप्त डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था, किसने खोज की थी गुप्त डायनेस्टी की शुरुआत किसने की थी, तो श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त जो था उसने गुप्त डायनेस्टी की शुरुआत की थी, फाउंड किया था। वो इस्टेब्लिश द गुप्त एम्पायर एज ए मेजर पावर। जो गुप्त एम्पायर था उसको मेजर पावर के रूप में किसने इस्टेब्लिश किया, तो चंद्रगुप्त वन जो था, चंद्रगुप्त वन जो था उसने गुप्त एम्पायर को एक मेजर पावर के रूप में क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था। किसने किया था, चंद्रगुप्त वन। ठीक है, विच रूलर स्टार्टेड द गुप्त एरा। जो गुप्त एरा था वो कौन से रूलर ने स्टार्ट किया था, तो चंद्रगुप्त वन जो था उसने स्टार्ट किया था क्या, जो गुप्त एरा था वो स्टार्ट किया था। इसी ने मेजर पावर के रूप में गुप्त जो एम्पायर था उसको इस्टेब्लिश किया था। और गुप्त एरा के रूप में भी किसने कौन से रूलर ने स्टार्ट किया था, ये चंद्रगुप्त वन था। इन विच ईयर डिड द गुप्त एरा बिगिन। जो गुप्त एरा था वो कौन से साल में शुरू हुआ था, तो 320 सी यानी कि क्राइस्ट एरा से शुरू हुआ था। और 550 सीई क्राइस्ट एरा तक ये चला था। 320 सीई से लेके 550 सीई तक ये चला था। कौन से इसको किसने शुरू किया था, किसने फाउंड किया था, श्रीगुप्त ने इसको क्या किया था, फाउंड किया था। एंड किसके द्वारा इसको पावर में यानी कि पावरफुल बनाया गया इसको, गुप्त एम्पायर को, तो चंद्रगुप्त वन के द्वारा। ठीक है, चंद्रगुप्त वन, और चंद्रगुप्त वन के द्वारा ही क्या किया गया, गुप्त एरा जो था उसको स्टार्ट किया गया था। चंद्रगुप्त वन अज्यूम्ड विच टाइटल। तो चंद्रगुप्त वन जो था उसको किस टाइटल के नाम से जाना जाता था, तो महाराज धीराज। ठीक है, महाराज धीराज। ठीक है, चंद्रगुप्त वन को जो था उसने इसको एक पावर के रूप में इस्टेब्लिश किया था चंद्रगुप्त वन ने, तो इसको महाराजा धीराज बोला जाता था। इससे पहले जो भी गुप्त वंश के थे उनको क्या बोला जाता था, उनको महाराज बोला जाता था। ठीक है, और चंद्रगुप्त वन को क्या बोला जाता था, महाराज धीराज। चंद्रगुप्त वन मैरिड विच लिच्छल लिच्छवी प्रिंसेस। तो चंद्रगुप्त वन जो था उसने कौन सी लिच्छवी प्रिंसेस के साथ विवाह किया था, तो कुमारा देवी। कुमारा देवी के साथ में किसने विवाह किया था, कुमारा देवी, जो कि कहाँ की थी, लिच्छवी प्रिंसेस थी। लिच्छवी की जो प्रिंसेस थी कुमारा देवी, उसके साथ किसने विवाह किया था, चंद्रगुप्त वन ने। चंद्रगुप्त वन ने किस प्रिंसेस के साथ विवाह किया था, तो लिच्छवी की प्रिंसेस थी, कौन थी, कुमारा देवी, उसके साथ किसने विवाह किया था, चंद्रगुप्त वन ने। विच गुप्त रूलर इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया के रूप में कौन से गुप्त रूलर को जाना जाता था, तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता था, नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता था, समुद्रगुप्त को। हु रोड द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। जो अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन था वो किसने लिखा था,
तो हरीसेन ने लिखा था, किसने? हरीसेन ने। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन किसने लिखा था? हरीसेन ने। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब अचीवमेंट्स ऑफ विच रूलर। तो इलाहाबाद पिलर जो इंस्क्रिप्शन था वो कौन से किस रूलर की अचीवमेंट्स जो हैं उनको डिस्क्राइब करता है? तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त की जो अचीवमेंट्स थी उनको कौन सा इंस्क्रिप्शन यहाँ पे डिस्क्राइब करता है? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन किसकी अचीवमेंट्स को डिस्क्राइब करता है? समुद्रगुप्त की। और समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता था? समुद्रगुप्त को बोला जाता था नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया। किसको? समुद्रगुप्त को, नेपोलियन ऑफ इंडिया। और समुद्रगुप्त के कहाँ पे मिलते हैं? ये मिलते हैं समुद्रगुप्त के जो इंस्क्रिप्शन हैं वो कहाँ पे मिलते हैं? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में। समुद्रगुप्त फॉलोड विच पॉलिसी ऑफ साउथ इंडिया। जो समुद्रगुप्त था उसने कौन सी पॉलिसी को अपनाया था जो कि साउथ इंडिया की थी? समुद्रगुप्त ने पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड री इंस्टेटमेंट। तो समुद्रगुप्त जो था उसने कौन सी साउथ इंडिया की कौन सी पॉलिसी को अपनाया था? पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड री इंस्टेटमेंट। री इंस्टेटमेंट की पॉलिसी को किसने अपनाया था? समुद्रगुप्त ने। विच सेक्रीफाइस वाज परफॉर्म बाई समुद्रगुप्त। जो समुद्रगुप्त था उसने कौन से जो सेक्रीफाइस थे उनको परफॉर्म किया था? तो अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ जो थी वो किसने परफॉर्म की थी? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता था? नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया। और इसके ये कहाँ पे मिलते हैं? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में मिलते हैं। इसके समुद्रगुप्त जो था उसके जो अचीवमेंट्स हैं वो। अगला क्वेश्चन है अपना, विच गुप्त रूलर इज डिपिक्टेड प्लेइंग द वीणा ऑन कॉइन्स। तो जो उनके सिक्के थे उस टाइम के जो सिक्के मिले हैं उनमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। किसके ऊपर दिखाया गया है? क्वाइंस के ऊपर। ठीक है, तो कौन से रूलर को दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है जो क्वाइंस थे उसके ऊपर। समुद्रगुप्त वाज नॉन बाय विच टाइटल इंडिकेटिंग पोएटिक स्किल। यानी कि वो एक कवि के रूप में उसको किस किस टाइटल के द्वारा उसको नवाजा गया था? कविराज। यानी कि पोएटिक स्किल। यानी कि जैसे कि उसके जो समुद्रगुप्त था वो एक पोइट भी था और उसको वीणा बजाने का भी दिखाया गया था। वीणा बजाते हुए किस पे दिखाया गया था? सिक्के के ऊपर, कॉइन्स के ऊपर। एंड पोइट था वो, तो पोइट की वजह से उसको क्या एक टाइटल दिया गया था? कौन सा टाइटल दिया गया था? तो उसको बोला था कविराज। ठीक है, और महाराजाधिराज किसको बोला गया था? कमेंट में बताइए अभी। ठीक है, इसके अलावा समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला गया था। ठीक है, चंद्रगुप्त वन जो था उसको क्या बोला गया था? कमेंट में बताइए। विच गुप्त रूलर डिफीटेड द वेस्टर्न क्षात्रपाज शाक। तो कौन से रूलर ने डिफीट किया था? किसको? वेस्टर्न छापतराज यानी कि शाक्स को। तो चंद्रगुप्त दो ने डिफीट किया था शाक को। ठीक है, छात्रापाज को किसने डिफीट किया था? चंद्रगुप्त टू ने। ठीक है, चंद्रगुप्त टू इज ऑल्सो नोन बाई विच टाइटल। तो चंद्रगुप्त टू था उसको कौन से टाइटल से जाना जाता था? विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य जो आप उज्जैन का विक्रमादित्य पढ़ते हो, इसी इसी नाम से समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त जो टू था उसको भी विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। विक्रमादित्य के नाम से किसको जाना जाता था? चंद्रगुप्त टू। यानी कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो गुप्त डायनेस्टी थी उसमें जो विक्रमादित्य था उसको किस नाम से जाना जाता था? यानी कि विक्रमादित्य के नाम से कौन सा गुप्त डायनेस्टी का जो रूलर था उसको जाना जाता था? तो कौन था वो? चंद्रगुप्त टू। द डिफीट ऑफ साक्ष गेव गुप्त एक्सेस टू विच सी। जो शाक जो डिफीट हुई थी शाक की, किसके द्वारा हुई थी? चंद्रगुप्त टू के द्वारा। ठीक है, गेव गुप्त एक्सेस टू विच से। तो इससे जो जो गुप्त डायनेस्टी थी चंद्रगुप्त टू था उसने शाक को हराया था, तो उसकी वजह से उसको कौन से समुद्र से एक्सेस मिल गया था? तो अरेबियन सी। अरेबियन सी जैसे कि अपना ये इंडिया है, ये जैसे अपना इंडिया ऐसे जा रहा है, तो इस साइड कौन सा है? अरेबियन सी। इस साइड कौन सा है? बे ऑफ बंगाल। एंड नीचे कौन सा है? इंडियन ओशियन। ठीक है, तो ये दोनों जो अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल है ये इंडियन ओशियन के ही पार्ट हैं। तो चंद्रगुप्त टू जो था उसने किसको हराया था? शाक को हराया था। और शाक को हराया था तो उसको अरेबियन सी का जो रास्ता था वो मिल गया था, एक्सेस जो था मिल गया था। विच चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्त टू। तो चंद्रगुप्त दो जो था उसके टाइम में कौन सा चाइनीज ट्रैवलर आया था? तो फाहियान। तो फाहियान आया था किसके टाइम में आया था? चंद्रगुप्त टू के टाइम में। और चंद्रगुप्त टू ने किसको हराया था? किसको हराया था? शाक को हराया था। कौन से समुद्र में रास्ता मिल गया था?
अरेबियन सी में रास्ता मिल गया था। चंद्रगुप्त वन को किस नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त वन को नाम जाना जाता था महाराजा धीराज को। महाराजा धीराज चंद्रगुप्त वन था, ठीक है। और किसने क्या इसका टाइम पीरियड क्या था गुप्त वंश का? इसका था 330 क्राइस्ट एरा से लेके 550 क्राइस्ट एरा तक, ठीक है। तो 330 से 550 क्राइस्ट एरा इसका टाइम था। चाइनीज कौन सा चाइनीज जो ट्रैवलर था वो आया था चंद्रगुप्त टू के टाइम में आया था, कौन? फाहियान। फाहियान प्रेज्ड विच एस्पेक्ट ऑफ गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन? जो फाहियान था उसने कौन से एस्पेक्ट गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसके कौन से एस्पेक्ट को इसने प्रेज किया था, यानी कि प्रशंसा की थी? माइल्ड एंड ह्यूमन जस्टिस सिस्टम। जो ह्यूमन जस्टिस सिस्टम था, माइल्ड एंड ह्यूमन जस्टिस सिस्टम का जो इनका एक टाइप था माइल्ड एंड ह्यूमन, तो उसकी प्रशंसा की थी, किसने की थी? फाहियान। फाहियान किसके टाइम में आया था? चंद्रगुप्त टू के टाइम में, ठीक है। वो फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी। जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसको किसने फाउंड किया था? तो कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त वन ने कुमारगुप्त वन ने किसको फाउंड किया था? नालंदा नालंदा यूनिवर्सिटी को, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने फाउंड किया था? कुमारगुप्त ने। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज द सेंटर फॉर विच रिलीजन मेनली? जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसको कौन से रिलीजन के लिए मेनली सेंटर माना जाता था? तो बुद्धिज्म में। किसने किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था। कौन से रिलीजन की थी वो? तो बुद्ध धर्म की रिलीजन थी, ठीक है। विच गुप्त रूलर सक्सेसफुली रिपेल्ड ह्यून इन्वेजन? जो ह्यून आक्रमण हुआ था तो कौन से जो गुप्त रूलर था उसने ह्यून आक्रमण से बचाया था? तो सकंद गुप्त था वो। कौन था? सकंद गुप्त। सकंद गुप्त ने ह्यून आक्रमण से मतलब जो कौन सा गुप्त रूलर था जिसने ह्यून आक्रमण से जो रिपेल किया था, अपोज किया था, तो कौन था वो? सकंद गुप्त, ठीक है। सकंद गुप्त, ओके। विच इन्वेजन ग्रेटली वीकंड द गुप्त एम्पायर? तो कौन सा इन्वेजन था जिसने जो गुप्त एम्पायर था उसको पूरी तरह से क्या कर दिया था? वीक कर दिया था, कमजोर कर दिया था। कौन से आक्रमण ने किया था? तो ह्यून आक्रमण। तो ह्यून आक्रमण में कौन टकराया था? कौन टकराया था? सकंद गुप्त, ठीक है। तो सक्सेसफुली इसने रिपेयर तो कर दिया था बट पूरी तरह से वीक हो गया था, क्या? गुप्त जो एम्पायर था वो। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ गुप्त एम्पायर? जो गुप्त एम्पायर था उसकी कैपिटल क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी गुप्त एम्पायर की कैपिटल, ठीक है। पाटलिपुत्र को ही जाना जाता था गुप्त एम्पायर की जो कैपिटल थी उसके रूप में। विच सिटी सर्व्ड एज सेकेंडरी कैपिटल अंडर चंद्रगुप्त टू? चंद्रगुप्त टू के टाइम में कौन सी जो सिटी थी उसको सेकेंडरी कैपिटल माना जाता था? चंद्रगुप्त टू को ही क्या बोला जाता था? विक्रमादित्य। और चंद्रगुप्त टू के टाइम में उज्जैन को क्या बोला गया? सेकेंडरी जो कैपिटल थी वो बोला गया था। चंद्रगुप्त टू को किस नाम जाना जाता था? विक्रमादित्य के नाम से, ठीक है। ह्यून आक्रमण से किसने ह्यून आक्रमण को सक्सेसफुली किसने रिपेल किया था? सकंद गुप्त ने किया था, ठीक है। एंड जो सकंद गुप्त ने ह्यून आक्रमण से क्या किया था? सक्सेसफुली रिपेल किया था। और बट इससे क्या हो गया था? जो गुप्त डायनेस्टी थी वो पूरी तरह से वीक हो गई थी। एंड उज्जैन क्या है? कैपिटल है किसकी? अपनी गुप्त डायनेस्टी की। किसके टाइम में? चंद्रगुप्त टू के टाइम में। व्हाट वाज द हाईएस्ट प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड? तो भुक्ति। जो भुक्ति है उसको हाईएस्ट प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है। किस हाईएस्ट प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को क्या बोला जाता है? भुक्ति बोला जाता था, भुक्ति। हु वाज द हेड ऑफ भुक्ति? तो जो भुक्ति होती थी उसका हेड किसे माना जाता था? तो उपारिका को माना जाता था। उपारिका को किसका हेड माना जाता था? ये भुक्ति का हेड माना जाता था। किसको? उपारिका का। उपारिका जो होती थी उसको भुक्ति का हेड माना जाता था। व्हाट वाज द डिस्ट्रिक्ट नोन एज ड्यूरिंग द गुप्त रूल? जो गुप्त रूल था उसके दौरान जो डिस्ट्रिक्ट होते थे उसको किस नाम से जाना जाता था? तो विशाया, ठीक है। विशाया के नाम से जाना जाता था किसको? डिस्ट्रिक्ट्स को। यानी कि अभी जो हम डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं तो उसको गुप्त टाइम में किस नाम से जाना जाता था? तो विशाया। यानी कि जैसे आपका कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है, उसको उस टाइम क्या बोलते थे? विशाया। डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट की जगह पे क्या यूज करते थे? विशाया। हु वाज द हेड ऑफ विशाया? तो विशाया का जो हेड होता था, विशाया का मतलब क्या है? डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता था, अभी कौन होता है डिस्ट्रिक्ट का हेड? जो कलेक्टर बोल सकते हैं, डीएम बोल सकते हैं, डीएम बोल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोल सकते हैं, डीसी बोल सकते हैं। तो विशाया जो होते थे उस टाइम पे, किस टाइम में? गुप्त डायनेस्टी के दौरान में।
तो उसको जो हेड होता था उसका बोलते थे विशायापति। ठीक है, विशायापति। व्हाट वाज द विलेज हेडमैन कॉल्ड इन गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन? जो विलेज का हेडमैन जो होता था उसको गुप्त टाइम में क्या बोला जाता था? तो ग्रामिका, ग्रामिका। ठीक है, विलेज के हेड को क्या बोला जाता था? ग्रामिका। डिस्ट्रिक्ट के हेड को विशायापति, और डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता था विशाया। ठीक है। विच ऑफिशियल हैंडल्ड फॉरेन अफेयर्स इन गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन? जो गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन था तो उस दौरान किसने हैंडल किया था फॉरेन अफेयर्स को? तो सांधी विग्रह है। ठीक है, सांधी विग्रहिका ने हैंडल किए थे फॉरेन अफेयर्स को गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो फॉरेन अफेयर्स थे उनको किसने हैंडल किया था? चांदी विग्राहिका। चांदी विग्राहिका ने हैंडल किए थे फॉरेन अफेयर्स को। चांदी विग्राहिका ने हैंडल किए थे फॉरेन जो एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान फॉरेन अफेयर्स जो थे उसको किसने हैंडल किया था? चांदी शांति विग्राहिका। ठीक है। विच टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिस्टेड ड्यूरिंग गुप्त पीरियड? जो गुप्त पीरियड था उसमें किस टाइप का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो एग्जिस्ट करता था? तो मोनार्चिकल, यानी कि राजा का शासन होता था, उसको हम बोल सकते हैं मोनार्चिकल। ठीक है। विच मेटल कॉइन वाज मोस्ट कॉमन ड्यूरिंग गुप्त पीरियड? जो गुप्त पीरियड था उस दौरान कौन सी जो मेटल होती थी वो मोस्टली यूज़ की जाती थी? तो गोल्ड थी। कौन सी थी? गोल्ड। गुप्त पीरियड में कौन सी जो मेटल थी वो यूज़ की जाती थी? गोल्ड। गुप्त गोल्ड कॉइन्स वर नोन एज वाट? जो गुप्त पीरियड में जो गोल्ड कॉइन्स थे उनको किस नाम से जाना जाता था? तो दिनार के नाम से जाना जाता था। दिनार के नाम से जाना जाता था किसको? गुप्त पीरियड में जो भी गोल्ड की कॉइन्स थे उनको किस नाम से जाना जाता था? दिनार। ठीक है, गुप्त पीरियड में कौन से मेटल यूज़ की जाती थी? गोल्ड। एंड क्या नाम, गोल्ड को किस नाम से जाना जाता था? दिनार के नाम से। विच इकोनॉमिक प्रैक्टिस इंक्रीज्ड ड्यूरिंग गुप्त पीरियड लर्निंग टू फ्यूडलिज्म? तो कौन सी इकोनॉमिक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस इंक्रीज हुई थी ड्यूरिंग गुप्त पीरियड लीडिंग टू फ्यूडलिज्म? तो फ्यूडलिज्म को जिसने लीड किया था, तो कौन सी इकोनॉमिक प्रैक्टिस वहाँ पे स्टार्ट हुई थी? तो लैंड ग्रांट्स, यानी कि ज़मीन को जो देते थे ना, तो ये इकोनॉमिक प्रैक्टिस स्टार्ट हुई थी ज़मीन देने वाली, जिसकी वजह से क्या हुआ था? फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे अराइज हुआ था। इसकी वजह से लैंड ग्रांट्स की वजह से। लैंड ग्रांट जो एक भूमि को देने के लिए, भूमि जो अनुदान बोल सकते हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ था? फ्यूडलिज्म का जो कंसेप्ट था वो यहाँ पे अराइज हुआ था। लैंड ग्रांट्स वर मोस्टली गिवन टू विच ग्रुप? जो भूमि अनुदान देते थे, मतलब भूमि देते थे, तो वो कौन से ग्रुप्स को दी जाती थी? तो या तो वो ब्राह्मण को दी जाती थी या फिर मोनास्ट्रीज को। तो ब्राह्मण्स को कौन से ग्रुप को दी जाती थी? या तो ब्राह्मण होते थे उनको दी जाती थी, या फिर मोनास्ट्रीज जो होते थे उनको दी जाती थी। विच रिलीजन सो रिवाइवल ड्यूरिंग गुप्त एज? जो गुप्त एज था उसमें रिवाइवल कौन से रिलीजन के द्वारा शो किया गया था? तो ब्राह्मणिज्म या फिर हिंदुइज्म। ठीक है, तो ब्राह्मणिज्म को ही के द्वारा ही यहाँ पे रिवाइवल शो किया गया था। ठीक है, और किसको दी जाती थी लैंड ग्रांट्स? ब्राह्मण्स एंड मोनास्ट्रीज को। ठीक है, ब्राह्मण्स एंड मोनास्ट्रीज को। और लैंड देने की वजह से कौन सा कंसेप्ट अराइज हुआ था? फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म यहाँ पे अराइज हुआ था। विच टू मेजर सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म फ्लोरिश्ड अंडर गुप्ता? तो जो गुप्त टाइम था उसके अंदर, उसके दौरान कौन से जो मेजर सेक्ट हुए थे वो यहाँ पे फ्लोरिश हुए थे, यानी कि यहाँ पे अराइज हुए थे? तो वैष्णविज्म एंड शैविज्म। वैष्णविज्म यानी कि विष्णु, वैष्णविज्म का मतलब क्या है? विष्णु जी की भक्ति। शैविज्म का मतलब क्या है? शिव जी की भक्ति। तो दो मेजर सेक्ट कौन से यहाँ पे अराइज हुए थे हिंदुइज्म के ड्यूरिंग गुप्त पीरियड? गुप्त पीरियड के दौरान वैष्णविज्म एंड शैविज्म। वैष्णविज्म का मतलब क्या है? विष्णु जी के भक्त। शैविज्म का मतलब क्या है? शिव जी के भक्त। ठीक है, तो इनको जो फॉलोअर्स थे इनके, वे उस टाइम पे गुप्त टाइम पे इंक्रीज हुए थे। विच रिलीजन डिक्लाइंड ड्यू टू रिड्यूस्ड रॉयल पैट्रोनेज इन गुप्त एज? तो कौन से यहाँ पे रिलीजन जो हुए थे वो डिक्लाइन हुए थे ड्यू टू रॉयल पैट्रोनेज इन गुप्त एज? तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जो थे वो यहाँ पे डिक्लाइन हुए थे। बुद्धिज्म और जैनिज्म डिक्लाइन हुए थे, और हिंदुइज्म या फिर बोल सकते हैं ब्राह्मणिज्म जो था इंक्रीज हुआ था। कौन से दो भक्त यहाँ पे, किन दो देवताओं की भक्ति यहाँ पे ज़्यादा हुई थी, मतलब फ्लोरिश हुई थी? तो वैष्णविज्म और शैविज्म यहाँ पे फ्लोरिश हुए थे। वैष्णविज्म यानी कि विष्णु भक्ति, एंड शैविज्म का मतलब क्या है? शिव जी की भक्ति। आइडल वर्शिप बिकेम प्रोमिनेंट ड्यूरिंग विच पीरियड? जो आइडल वर्शिप
थी, यानी कि आइडल जो हम पूजा पाठ करते हैं बिकम प्रोमिनेंट ड्यूरिंग विच पीरियड। तो आइडल वर्शिप कब आई थी? गुप्त पीरियड के दौरान यहाँ पे प्रोमिनेंट हुई थी। आइडल वर्शिप जो है वो कौन से पीरियड में डोमिनेट हुई थी? ये हुई थी गुप्त पीरियड में। ठीक है, अगला है विच टेम्पल इज कंसिडर्ड एज द अर्लीस्ट पंचायतना टेम्पल। अर्लीस्ट पंचायतना टेम्पल के रूप में किसको कंसिडर किया जाता था? देशवात्र टेम्पल देवगढ़। जो देशवात्र टेम्पल देवगढ़ का जो देशवात्र टेम्पल था उसको जाना जाता था क्या? पंचायतन टेम्पल के नाम से। पंचायतन टेम्पल के नाम से, पंचायतन टेम्पल के नाम से देशवात्र टेम्पल जो कि देवगढ़ में है, पंचायतन टेम्पल के नाम से कौन से टेम्पल को जाना जाता था? तो देशवात्र टेम्पल जो कि कहाँ पे है? देवगढ़। ठीक है, पंचायतन टेम्पल के नाम से देशवातन टेम्पल को जाना जाता है जो कि देवगढ़ में है। विच गुप्त पीरियड टेम्पल इज मेड ऑफ ब्रिक्स। कौन सा गुप्त टेम्पल है जो कि ईंटों से बना है? ठीक है, मेड ऑफ ब्रिक्स। तो भित्रागांव टेम्पल जो है, भित्रागांव टेम्पल जो है ये गुप्त टाइम का जो टेम्पल है ये किससे बना है? ब्रिक्स से बना है। ठीक है, भित्रागांव टेम्पल ब्रिक्स से बना है, गुप्त टाइम में बना था भित्रागांव टेम्पल। विच केव्स आर मोस्ट फेमस फॉर गुप्त पीरियड पेंटिंग्स। जो गुप्त पीरियड की जो पेंटिंग्स है उसके लिए कौन सी जो केव है वो फेमस है? तो अजंता केव्स। जो अजंता केव्स में जो अपनी पेंटिंग्स हैं वो कौन सी पीरियड के फेमस हैं? गुप्त टाइम की जो पेंटिंग्स हैं उसके लिए कौन सी केव फेमस है? अजंता केव। अजंता केव कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, विच स्कूल ऑफ स्कल्पचर फ्लोरिश्ड एट सारनाथ ड्यूरिंग गुप्त एज। जो गुप्त एज के दौरान कौन सा स्कल्पचर था फ्लोरिश हुआ था? कहाँ पे? सारनाथ में। ठीक है, कौन सा हुआ था स्कल्पचर फ्लोरिश? कहाँ पे? सारनाथ में ड्यूरिंग गुप्त पीरियड। तो गुप्त स्कूल ऑफ स्कल्पचर, गुप्त स्कूल ऑफ स्कल्पचर क्या हुआ था? फ्लोरिश हुआ था, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा इसका डोमिनेंट इफेक्ट हुआ था गुप्त एज में। एंड कहाँ पे हुआ था ये? सारनाथ में हुआ था गुप्त स्कूल ऑफ स्कल्पचर। कौन सा स्कल्पचर? गुप्त स्कूल ऑफ स्कल्पचर हुआ था, फ्लोरिश हुआ था कहाँ पे? सारनाथ में ड्यूरिंग गुप्त एज। हु वाज द मोस्ट फेमस संस्कृत पोइट ऑफ गुप्त एज। तो कालिदास जो थे वो मोस्ट फेमस संस्कृत पोइट हुए थे। कालिदास, कालिदास का आपने नाम सुना होगा, बहुत सारी इन्होंने बुक्स जो हैं वो लिखी हुई हैं। तो कालिदास, कालिदास फेमस हुए थे कौन से टाइम के थे ये थे गुप्त पीरियड के। ठीक है, गुप्त पीरियड के थे मोस्ट फेमस। कौन हुए थे यहाँ पे मोस्ट फेमस राइटर? कालिदास। ठीक है, मोस्ट फेमस कौन हुए थे संस्कृत पोइट? कालिदास। हु रोट अभिजन शाकुंतलम। जो अभिजन शाकुंतलम जो था उसको किसने लिखा था? कालिदास ने लिखा था। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इस पर स्टार लगा सकते हो। तो अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा था? कालिदास ने लिखा था। कौन से टाइम में लिखा था? गुप्त पीरियड में लिखा था। गुप्त पीरियड का टाइम क्या था? इसका टाइम था 330 सीई, यानी कि क्राइस्ट एरा से लेके 550 सीई। ठीक है, ठीक है, तो ये था इनका टाइम पीरियड। और किसने गुप्त वंश को यहाँ पे फ्लोरिश किया था? मतलब मेनली इसमें कौन? इसमें महाराज धीराज के नाम से जाना जाता था चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त टू को किस नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त टू को नाम दिया गया था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य इनकी जो सेकंड जो कैपिटल थी विक्रमादित्य की वो कौन सी इसने बनाई थी? यानी कि गुप्त वंश की पहली कैपिटल अलग थी और चंद्रगुप्त टू जब आया था तो उसने अपनी एक अलग कैपिटल यहाँ पे सेकंड कैपिटल के नाम से जानी गई। कौन? उज्जैन। ठीक है, विच वर्क इज फेमस लिरिकल पोएम बाय कालिदास। तो कालिदास के लिए कालिदास ने कौन सी लिरिकल पोएम जिसमें लिरिक्स के लिए जो फेमस है कौन सी पोएम है वो? मेघदूत। मेघदूत भी किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास के द्वारा। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास के द्वारा। मेघदूत किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा। हु कंपाइल्ड संस्कृत लेक्सिकन अमारा कोशा, अमारा कोशा। तो अमारा कोशा जो है संस्कृत लैंग्वेज का है लेक्सिकन। तो अमारा शिम्हा ने जो है उसने कंपाइल किया था। अमारा शिम्हा ने कंपाइल किया था किसको? अमारा कोशा को। अमारा कोशा को किसने कंपाइल किया था? अमारा शिम्हा ने। अमारा शिम्हा ने। वो रोट मुद्राक्षा, मुद्राक्षा को किसने लिखा था? विशाखा दत्त ने। मुद्राक्षा, वो रोट मुद्राक्षा, मुद्राक्षा को किसने लिखा था? विशाखा दत्त ने। मुद्राक्षा, मुद्राक्षा को किसने लिखा था?
विशाखा दत्त ने कौन सी लिखी थी? मुद्राक्षा। हु रोट आर्यभट्टिया? आर्यभट्टिया किसने लिखा था? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्टिया किसने लिखा था? आर्यभट्ट ने। ठीक है, ये किससे रिलेटेड थी? मैथ या साइंस? कमेंट में बताइए। तो हु रोट आर्यभट्टिया? आर्यभट्टिया को किसने लिखा था? आर्यभट्ट ने। विच गुप्त स्कॉलर कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पाई? पाई क्या होता है? अभी आपको वैल्यू पता होगी 3.14। इसके आगे बहुत सारी डिजिट्स जाती हैं, ठीक है, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं 22/7। ठीक है, तो कौन से गुप्त जो स्कॉलर थे उसने कैलकुलेट की थी ये वैल्यू? जो पाई को हम 22/7 लिख देते हैं या फिर 3.14 लिख देते हैं, तो ये किसने डिस्कवर की थी? तो ये आर्यभट्ट ने डिस्कवर की थी। जीरो का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। पाई की वैल्यू किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। कौन से टाइम का था ये गुप्त डायनेस्टी के टाइम का था। गुप्त डायनेस्टी का टाइम 330 सीई से लेके कहाँ पे 550 सीई। ठीक है। वो स्टार्टेड द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस? तो आर्यभट्ट ने ही स्टेट किया था क्या कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के ऊपर क्या करती है? रोटेट करती है। ठीक है, इसने ये स्टेट किया था। बाकी आपको अभी एक और नॉलेज पता है कि जो एक्सिस है वो सीधी नहीं है, कितने डिग्री एंगल पे इंक्लाइन है। ठीक है, तो ये आप एंगल कमेंट में बता सकते हैं। द कंसेप्ट ऑफ जीरो डेवलप्ड ड्यूरिंग विच पीरियड? तो कंसेप्ट ऑफ जीरो जो है, जीरो का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था? आर्यभट्ट ने दिया था। और किस पीरियड में दिया था? वो गुप्त पीरियड में दिया था। विच न्यूमरल सिस्टम डेवलप ड्यूरिंग द गुप्त एज? जो गुप्त एज थी उसके दौरान कौन सा जो न्यूमरल सिस्टम था, यानी कि नंबर सिस्टम कौन सा यहाँ पे डेवलप हुआ था गुप्त एज के दौरान? तो डेसिमल सिस्टम। ठीक है, जो कि आर्यभट्ट के लिए ही फेमस था। आर्यभट्ट ने जो अभी हम नंबर सिस्टम जो पढ़ते हैं, ठीक है, डेसिमल सिस्टम जो पढ़ते हैं नंबर में, नंबर सिस्टम जो हम डेसिमल नंबर पढ़ते हैं वो किसकी देन है यहाँ पे? तो गुप्त एज में यहाँ पे ये फ्लोरिश हुआ था। वो वाज एसोसिएटेड विद मेडिसिन ऑफ गुप्त पीरियड? गुप्त पीरियड में मेडिसिन से कौन सा एसोसिएट है? एसोसिएटेड इंसान था धन्वंतरी। ठीक है, धन्वंतरी जो था वो गुप्त एज से रिलेटेड है, जो कि किसके लिए फेमस था? मेडिसिन के लिए। कौन था? धन्वंतरी। ठीक है, धन्वंतरी। विच सोशल सिस्टम बिकेम रिजिड ड्यूरिंग गुप्त एज? जो गुप्त एज थी उसके दौरान कौन सा जो सोशल सिस्टम था वो रिजिड हो गया था? वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ठीक है, ये 4 वर्ण आते हैं। तो ये रिजिड हो गया था ड्यूरिंग गुप्त एज। गुप्त एज के दौरान कौन सा सिस्टम जो था वो रिजिड हो गया था? ठीक है, कठोर हो गया था। तो वर्ण सिस्टम। which practice indicating decline in women's status appeared during गुप्त एज? तो कौन सा जो प्रैक्टिस थी जिसने इंडिकेट किया था डिक्लाइन इन वुमेन्स स्टेटस अपीयर ड्यूरिंग गुप्त एज? तो सती जो प्रथा थी, सती प्रथा जो थी गुप्त एज में की जाती थी, तो वो शो करती है जो वुमेन्स की जो कंडीशन है, यानी वुमेन्स की जो स्टेटस है उसको उसका डिक्लाइन, यानी कि वुमेन्स का जो स्टेटस है वो कम होता था, यानी कि पैट्रियार्चिकल जो सोसाइटी थी उसको कौन सी जो कंडीशन है, कौन सी जो प्रैक्टिस है वो इंडिकेट करती है? तो सती प्रथा। ठीक है, सती होना। विच यूनिवर्सिटी बिकेम एन इंटरनेशनल सेंटर फॉर लर्निंग ड्यूरिंग गुप्त एज? कौन सी यूनिवर्सिटी है जो बन गई है क्या? इंटरनेशनल सेंटर टू लर्न गुप्त एज के बारे में। गुप्त एज के बारे में कौन सी यूनिवर्सिटी के बारे में सीखा जा सकता है? नालंदा। एंड नालंदा यूनिवर्सिटी मेनली किससे रिलेटेड थी? बुद्धिज्म से रिलेटेड थी नालंदा यूनिवर्सिटी। विच लैंग्वेज फ्लोरिश्ड एज द कोर्ट लैंग्वेज ड्यूरिंग गुप्त पीरियड? जो गुप्त पीरियड था, विच लैंग्वेज फ्लोरिश्ड एज द कोर्ट लैंग्वेज ड्यूरिंग गुप्त पीरियड? जो गुप्त पीरियड था उसके दौरान कौन सी लैंग्वेज जो थी उसको फ्लोरिश किया गया था? विच लैंग्वेज फ्लोरिश्ड एज द कोर्ट लैंग्वेज ड्यूरिंग गुप्त पीरियड? कौन सी लैंग्वेज फ्लोरिश हुई थी गुप्त पीरियड के दौरान एज कोर्ट लैंग्वेज? संस्कृत। ठीक है, कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी गुप्त पीरियड के दौरान? संस्कृत। संस्कृत बोली जाती थी कोर्ट में ड्यूरिंग गुप्त पीरियड। ठीक है। विच गुप्त रूलर इज एसोसिएटेड विद नवरत्नाज? जो नवरत्न होते थे, नवरत्न किसके दरबार में थे? नवरत्न एक तो अकबर के दरबार में थे, दूसरा चंद्रगुप्त टू जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते थे। और विक्रमादित्य की जो राजधानी सेकंड जो कैपिटल थी वो कौन सी थी? उज्जैन। ठीक है, तो विक्रमादित्य जो थे यानी कि चंद्रगुप्त टू जो थे, तो उनके दरबार में क्या थे? नवरत्न थे। अकबर के दरबार में भी नवरत्न थे। हाउ मेनी स्कॉलर्स वर देयर इन नवरत्ना? तो नवरत्न में कितने स्कॉलर्स थे? 9। विच फैक्टर डिड नॉट सपोर्ट गुप्त इकोनॉमी इन लेटर फेज?
जो कौन सा जो गुप्त इकोनॉमी है, विच फैक्टर डिड नॉट सपोर्ट गुप्त इकोनॉमी इन लेटर फेज। तो गुप्त इकोनॉमी को किसने, कौन से फैक्टर ने सपोर्ट नहीं किया? डिक्लाइन इन गोल्ड कॉइनेज, जो गोल्ड जो कॉइन्स बन रहे थे, गोल्ड के कॉइन्स के ऊपर एक कॉइन्स बनते थे। यहाँ पे कौन सी जो हम गुप्त इकोनॉमी जो बोलते हैं, गुप्त डायनेस्टी बोलते हैं, गुप्त जो पीरियड था उसके दौरान कौन सी मेटल का ज़्यादा यूज़ किया गया था? तो गोल्ड का यूज़ किया गया था। गोल्ड के क्या बनाए गए थे? कॉइन्स। कॉइन्स के ऊपर वीणा, ठीक है, कौन सी मेटल, कौन सा यहाँ पे वाद्य यंत्र था बजाया जाता था? वीणा। किसके द्वारा? कौन से रूलर के द्वारा यहाँ पे वीणा बजाते हुए दिखाया गया था? समुद्रगुप्त के द्वारा, ठीक है। तो ये जो था डिक्लाइन इन गोल्ड कॉइनेज, यानी गोल्ड के जो कॉइन्स थे उनमें जो डिक्लाइन हुआ था उसने सपोर्ट नहीं किया था किसको? गुप्त इकोनॉमी जो थी उस टाइम की, जो कि लेटर फेज में थी। लेटर फेज में किसने सपोर्ट नहीं किया? डिक्लाइन इन गोल्ड कॉइनेज। व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ डिक्लाइन इन गुप्त एम्पायर? जो गुप्त एम्पायर था उसका मेन कॉज क्या था डिक्लाइन होने का? तो ह्यून इन्वेजन और वीक सक्सेसर, ठीक है। ह्यून इन्वेजन को किसने हाँ, जो सक्सेसफुली किया था, इसने क्या किया था? सक्सेसफुली अपोज कर दिया था, रिपेल कर दिया था, अपोज कर दिया था या फिर रिपेल कर दिया था। किसने किसने किया था? कमेंट में बता दीजिए। ह्यून आक्रमण को कर दिया था, बट इसकी वजह से क्या हो गया था? वो जो गुप्त डायनेस्टी थी वो बहुत ही वीक हो गई थी, ठीक है। गुप्त डायनेस्टी जो थी वो बहुत ही वीक हो गई थी, बट सक्सेसफुली क्या कर दिया था? रिपेयर तो कर दिया था। तो उसी मेन कोज के कारण क्या हुआ था? गुप्त जो एम्पायर था वो यहाँ पे डिक्लाइन हुआ था। विच एज लेड द फाउंडेशन ऑफ हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर? कौन सी जो फाउंडेशन है, कौन सी जो एज है उसमें हिंदू टेम्पल जो आर्किटेक्चर था वो यहाँ पे इस्टेब्लिश होने स्टार्ट हुए थे। यानी कि फाउंडेशन कौन बना था हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए? तो गुप्त एज जो है उस टाइम में यहाँ पे हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर ज़्यादा डेवलप होने स्टार्ट हुए थे। कौन से जो दो धर्म थे, कौन से दो जो गॉड थे उनके बारे में यहाँ पे हमें ज़्यादा पढ़ने को मिलता है गुप्त पीरियड में? तो एक तो वैष्णविज्म यहाँ पे फैला था, दूसरा शैविज्म। शैविज्म यानी कि शिव जी के भक्त, दूसरा वैष्णविज्म यानी कि विष्णु जी के भक्त। विच इंस्क्रिप्शन इज ए की सोर्स फॉर गुप्त हिस्ट्री? जो गुप्त हिस्ट्री है उसके लिए की सोर्स के रूप में किसे जाना जाता था? तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में कौन सी गुप्त डायनेस्टी के जो इंस्क्रिप्शन है उनको जाना जाता था, ठीक है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमें एक क्वेश्चन पढ़ा था, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में कौन से रूलर के रिलेटेड यहाँ पे अपने को वो मिलते हैं? तो कमेंट में बता दीजिए। सो थैंक यू। एंड आज के हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं जो गुप्त पीरियड में थे। एंड इसी प्रकार से अपनी जो एंशियंट हिस्ट्री है इसका बस एक लेक्चर और आएगा, और आई थिंक इसमें सारे जो हमने मेन टॉपिक्स थे वो सारे कर लिए हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये जो सीरीज है अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।